अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीडीएल मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर वलीद अकरम। सो गाइस, आज हम लोगों का टॉपिक है क्लोन स्टेम टूल। अब सबसे पहले बात आती है कि क्लोन का मतलब क्या है। आप लोगों ने कई मर्तबा जो है साइंस फिक्शन मूवीज़ के अंदर आपने सुना होगा कि ये उस शख्स का क्लोन है, मतलब कि उस जैसा उसका हम शक्ल। ठीक है, आप इसको आसान अल्फाज में ये कह लें कि क्लोन का मतलब है उस एक चीज़ का हम शक्ल या उसका डुप्लीकेट। तो हम क्लोन स्टेम टूल से करते क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि आप क्लोन स्टेम को किस तरीके से कहां कहां पर किस एंगल में आप यूज़ करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, अब हमारे पास आज का टॉपिक क्लोन स्टेम टूल। आप लोग ने यहाँ से सिलेक्ट करना है क्लोन स्टेम टूल। आप इसको एस प्रेस करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब क्लोन स्टेम टूल यूज करने के लिए सबसे पहले आपको पाथ चाहिए। पाथ का मतलब आपको सब्जेक्ट चाहिए या पाथ कह लें आप, कि आपको वो पॉइंट चाहिए जिस चीज़ का आपको क्लोन बनाना है। ठीक है, तो हमने ये हमारे पास एक इमेज है, अब ये एक फिश है, इसका मैंने क्लोन लेना है। तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर मैं इसको रिप्लेस करूंगा जहां पर मुझे इस क्लोन को बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, ऑल्ट प्रेस करूंगा और इस इमेज के ऊपर, इस फिश के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैं आगे आ जाऊंगा। अब मुझे जहां पर चाहिए, अगर यहाँ पर चाहिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सिंगल क्लिक करूंगा, ठीक है, मेरा बन जाता है। अगर डाउन में चाहिए तो अब यहाँ पर क्लिक करूंगा, नहीं आ रहा। उसकी वजह क्योंकि आपको पाथ चाहिए। पाथ मैंने एक दफ़ा ले लिया और एक दफ़ा मैंने प्लेस कर लिया। अगर मैंने ये काम बार बार करना है, मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिशेस चाहिए, तो मुझे बार बार उसको पाथ लेना पड़ेगा। या दूसरा एक और हम यूज़ करते हैं कि अगर हमें पाथ एक दफ़ा हम सिलेक्ट कर लें और जहाँ पर हमें ऑप्शन चाहिए हम बार बार क्लिक करके अपना क्लोन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अलाइन हमारा ऑप्शन है, अलाइंड। तो हम इसको जो है अलाइन को अनचेक कर लेते हैं और अब यहाँ से मैं पाथ सिलेक्ट करता हूँ दोबारा से। ये लिया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैं आगे चला गया, मैंने फिर से क्लिक किया। अब आप ये देख सकते हैं मेरे यहाँ पर भी एक प्लस का साइन आ रहा है। जब मैंने क्लिक कर रहा हूँ साथ प्लस का साइन आ रहा है कि मैंने इस पॉइंट के ऊपर जो है वो अलाइन कर दिया हुआ है अपने क्लोन को कि मुझे यहीं से ही अपना सब्जेक्ट का पाथ चाहिए। तो मैं जितनी दफ़ा मर्जी चाहूँ मैं क्लिक करके फिश ले सकता हूँ। तो अब मुझे अगर इसका साइज डिक्रीज करना है, ये बहुत बड़ी है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल आर्ट जेड करके आप अंडू कर सकते हैं। अब मुझे अगर सब्जेक्ट का साइज छोटा चाहिए, ये बहुत बड़ा उसके बिल्कुल बराबर का है, मैं चाह रहा हूँ कि इससे छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं विंडो में जाऊँगा, विंडो में जाके मेरे पास थोड़ा सा नीचे आएंगे, क्लोन सोर्स की ऑप्शन है, तो आप क्लोन सोर्स की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। या अगर आपके पास राइट साइड पे लेयर्स के पैनल में आपके पास क्लोन की ऑप्शन आ रही है तो आप क्लोन सोर्स यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर क्लोन के सोर्सेज खुल गए। अब मेरे पास कुछ 5 तरह के यहाँ पे सोर्स हैं, इनके ऊपर मैं इंशाल्लाह आगे बात करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो ये भी आपको डिटेल के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये 5 क्लोन जो है ये कहाँ पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप साइज देखें, अगर मुझे विड्थ चाहिए छोटी अपने सब्जेक्ट की, तो मैं यहाँ से विड्थ उसकी कम कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर ये साइन आपको नजर आ रहा है, ये इसका मतलब है कि मेरी हाइट और विड्थ आपस में अटैच है। अगर मैं विड्थ कम करूंगा तो मेरी ऑटोमेटिकली जो है वो हाइट भी कम होती जाएगी। तो मैं विड्थ को कम कर लेता हूँ, अगर 100% है तो मैं इसको 50% कर लेता हूँ, हाफ पे, तो 50% हाइट और 50% विड्थ होगी हमारी। अब मैं क्लोन को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। क्लोन को जब मैंने लिया, लेकर अब मैं आगे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरा कितनी छोटी सी ये फिश बन चुकी हुई है। ठीक है, तो इस तरह मैं अपनी साइज को डिक्रीज कर सकता हूँ। कोई भी मुझे सब्जेक्ट अगर चाहिए उसका मैं साइज डिक्रीज कर सकता हूँ। दूसरा, अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, मिरर कर लेते हैं। किसको, जो आपने सब्जेक्ट लिया है आप उसको फ्लिप कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर लेते हैं, या आप उसको मिरर भी कह सकते हैं, और या वर्टिकली फ्लिप कर लेते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि अगर आप फ्लिप करते हैं हॉरिजॉन्टली, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और मैं इसके बिल्कुल स्ट्रेट सामने यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ। तो अब मेरे दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो आमने सामने एक दूसरे के आ चुके हैं।
तो इस तरह आप मुख्तलिफ इमेजेस के जो है वो मिरर बना सकते हैं। अगर मुझे इसको हॉरिजेंटली करना है तो मैं हॉरिजेंटली इसको फ्लिप कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और पाथ लेता हूँ। पाथ लेने के बाद मैं इसको वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली दोनों तरीके से मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ। आगे हमारे पास एक्सिस की बात है, ये मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताता हूँ एक्सिस क्या है। हम इसके लिए चलते हैं आगे। एक और मेरे पास पिक्चर है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करते हैं आपको, ताकि इजीली क्लियर हो जाए कि आप क्लोन स्टैम्प को किस तरह यूज़ करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर एक बिस्किट है। अब इस बिस्किट के ऊपर जो है एक साइड इसकी जो है वो नहीं है, ख़त्म हुई है। अब इस बिस्किट को जो है वो कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोन स्टैम्प को यूज़ करते हैं। हम सिंपली यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पर इसको प्लेस करता हूँ। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा डार्क पार्ट आ रहा है, शेडो इसका नहीं आ रहा, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप शेडो इमेज का कैसे दे सकते हैं और फिनिशिंग वगैरह किस तरह हम कर सकते हैं। आप सिंपली अभी समझे क्लोन स्टैम्प करता किस तरह वर्क है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपको अच्छे तरीके से क्लोन स्टैम्प की समझ आ गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।